हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। देखिए, जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि अभी हम आप लोग को ऐसे 10 ऐप्स बताने वाले हैं जो मतलब हर स्टूडेंट्स के पास आई थिंक होना चाहिए था। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी ऐप हो, आप डाउनलोड करते हैं उसका यूज नहीं सीख लेते हैं। उसी तरह इस ऐप का भी है, इसका यूज पहले सीखना पड़ेगा तो ही आपको ये इसको मतलब बेस्ट वे में आप यूज कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड करने के बाद उसे 4-5 दिन रखिएगा, उसका यूज सीखिएगा, उसके बाद विश्वास कीजिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए तो देखते हैं ऐप्स का नाम कि ऐप क्या है। सबसे पहला ऐप है अलार्मी ऐप। सबसे पहला है आपका अलार्मी। इसका अगर टैगलाइन बात करें तो ये क्या है, इसका टैगलाइन है स्लीप इफ यू कैन। देखो, ये जो अलार्मी ऐप है ना, ये अलार्म लगाने के लिए। जैसे कि इसका खूबी ये है कि हम लोग क्या होता है कि जैसे नॉर्मल फ़ोन का करते हैं तो क्या करते हैं, बंद कर के सूझ जाते हैं। इसमें तरह तरह का इसमें क्या है, आपको टास्क दिया जाएगा। वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं कीजिएगा, आप ये समझिए कि इसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं जब तक उस टास्क को कंप्लीट नहीं कीजिएगा। अब टास्क में क्या है, जैसे टास्क में ये भी हो सकता है कि मोबाइल को कम से कम 10-20 बार ऐसे ऐसे कीजिए, या फिर 100 कदम चल के दिखाइए, या फिर कोई ऐसा पिक, जैसे मान लो कि हम गए अपने मेन गेट का ही पिक लेके अपलोड कर दिए। अब जब तक जाके फिर से उस गेट का पिक हम नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा कि वो अलार्म में बजते रहेगा। तो मतलब तरह तरह का इसमें टास्क है। प्रीमियम में तो और भी तरह तरह का टास्क है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो टास्क कंप्लीट करके मतलब वो टास्क लगा सकते हैं अपने हिसाब से कठिन टास्क भी लगा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी लगा सकते हैं। जैसे मैथ का है, क्वेश्चन वगैरह डाल दिए, जब तक उस मैथ का सोल्यूशन नहीं डालिएगा तब तक क्या होगा कि वो कंप्लीट मतलब कि अलार्म बंद नहीं होगा। तो हर कोई को क्या होता है कि उठने में दिक्कत होता है, टाइम से उठ नहीं पाता होता है, थोड़ा 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 करते करते पता चलता है कि 5 के बदला 10 घंटा सो गए, तो उनके लिए ज़रूरी है। सेकेंड ऐप है वो है व्हाइट नॉइस जनरेटर। ये देखिए, मेरा मानना है कि देखो, अक्सर हर स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड वगैरह भी पूछते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा ट्रिक बताओ कि एक बार याद करे और वो जन्म जन्म तक याद रहे। तो वैसा कोई भी नहीं होता है। देखो, तुमको मेहनत करना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ तो होता है कंसंट्रेशन। जब तक वो आपका ठीक नहीं होगा ना, तब तक आप लाख पढ़ लीजिए, आपको वो याद रहने वाला नहीं है। और कंसंट्रेशन ठीक करने के लिए आई थिंक देखो, आज इतना ज़िंदगी बदल गया ना कि हम लोग मतलब इतना हर काम में फास्ट हो गए हैं कि हम लोग सोचते हैं ना कि अगर 5 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे तो वो भी हम लोग के लिए कठिन होगा। तो ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा तुम नहीं कर सकते हो, 5 मिनट तो कर सकते हो। तो ये क्या है कि इसमें तरह तरह का साउंड है। या फिर आप इसको ये भी यूज कर सकते हो कि जैसे मान लो कि घर में क्या होता है कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं और अगल बगल में बात चल रहा है या फिर गाड़ी घोड़ा का आवाज़ चल है, तो जिससे आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ईयरफोन में इसको क्या कीजिए कि बैकग्राउंड में इसको 5 मिनट लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या होगा कि माइंड सेट हो जाएगा इस म्यूजिक पर। उसके बाद आपको बाहर का साउंड आना बंद हो जाएगा और सिर्फ आप इस साउंड को सुनिएगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें तरह तरह का साउंड है, जैसे चिड़िया का साउंड है या फिर कह सकते हैं कोई गाड़ी का ही है, जो मतलब प्यारा प्यारा साउंड है, आप उसको आराम से सेट कर सकते हैं। तीसरा है ब्लू लाइट फिल्टर। देखिए, 10 घंटा मोबाइल चलाने वाला हर व्यक्ति पबजी नहीं खेलता होगा, ठीक है। इसलिए पबजी का नाम लिया क्योंकि आजकल हर कोई लगभग खेलता है। हम देखें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को जो पबजी के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ते हैं। तो होता है कि कोई कोई ऐसा भी होता है कि जो यूट्यूब वगैरह पर क्या करता है, क्लास लेता है या फिर कोई चैनल वगैरह से कुछ भी से, जैसे अगर ये ज़रूरी नहीं कि जो ये ऐप्स बता रहे हैं सिर्फ 6 to 10 के लिए है या किसी के लिए, ठीक है। ये 6 to 10 बैंक एसएससी जो भी तैयारी करें सबके लिए है। तो अगर मान लीजिए आप बैंक एसएससी का तैयारी ही करते हो तो आप भी कहीं से ना कहीं खरीदे होंगे, जैसे वाईफाई होता है या फिर कोई भी है तो आप वहाँ से खरीदते होंगे। तो क्लास करते करते होता क्या है कि अब लगातार क्लास कीजिएगा तो आंख में जलन टाइप का होने लगता है और उसके कारण आपको नींद आने लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, ये ब्लू लाइट फिल्टर से क्या होगा कि आप अपने अनुसार जिस पर आपको कूल फिट हो वो क्या कर सकते हो, लाइट का जो ब्राइटनेस है उसको सेट कर सकते हो। मतलब अपने अनुसार, जरूरी नहीं है कि जैसे होता है मोबाइल में, हर मोबाइल में एक या तो डार्क मोड देता है या फिर वो दिन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप मतलब उसके बीच का भी अगर कोई सिचुएशन है तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। फोर्थ में है आपका सोक्रेटिक। देखिए, सोक्रेटिक कीजिए या फिर आप यहाँ डाउटनट भी कर सकते हैं, ये आपके मर्जी है। हम सोक्रेटिक इसलिए मतलब कि प्रेफर करते हैं क्योंकि सोक्रेटिक में आप किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका क्वेश्चन को क्या कीजिए, अपलोड कीजिए, उसको आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। इसमें कोई जैसे ये नहीं है कि सिर्फ मैथ ही डालिए या फिर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसमें मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, संस्कृत, जो भी आपको मतलब क्वेश्चन में डाउट है आप यहाँ पर डालिएगा। ये गूगल का है तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम काउंटडाउन। एग्जाम काउंटडाउन आजकल तो खासकर और इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए कि देखो आज क्या है ना कि लॉकडाउन में अब क्या होता है कि एग्ज़ाम तो है नहीं इस साल। तो मतलब होता है ना कि देखो, जब तक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है ना, तब तक क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। सोचते एक बार अभी 3 महीना 4 महीना बाकी है तो हम क्या करेंगे कि मतलब कि
आराम से ऐश कर सकते हैं, जब आएगा एग्ज़ाम तब पढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि आप इसमें अपना एग्ज़ाम का डेट सेट कर सकते हैं, वो आपको समय समय पर याद दिलवाते रहेगा और आपको मतलब कि उसके उपलक्ष्य में कुछ जैसे कॉइन वगैरह भी देता है, जिससे आप क्या कीजिएगा कि मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित होइएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको करके इसमें सेट कर सकते हैं कि हाँ फलना डे मेरा एग्जाम है, तो जैसे उसके बीच बीच में एक वीक पर या फिर एक मंथ पे आपको क्या करेगा, ये याद दिलवाते रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट ऐप का, तो वो है आपका, अगर देखिए या तो मेरिटनेशन रखिए, अगर 6 to 10 है तो मेरिटनेशन रखिए, या फिर माई CBSE गाइड रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, माई CBSE गाइड। अगर बात करें बैंक SSC के लिए, बैंक या SSC वालों के लिए बात करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो वाईफाई रखिए। इसमें देखिए वाईफाई स्टडी में एक फ़ायदा ये होता है कि ये आपको फ्री में कम से कम हर एग्ज़ाम का 10 मॉक टेस्ट दे देता है। बाकी कोई भी चैनल फ्री में 1 से 2 मॉक टेस्ट ही फ्री देता है, लेकिन वाईफाई स्टडी क्या करता है कि आपको एग्जाम के पहले आपको 10 मॉक टेस्ट लगभग फुल मॉक टेस्ट फ्री में दे देगा। तो आई थिंक हम इसको बहुत प्रीफर करेंगे, इसको रखिए। या फिर दूसरा आप अड्डा रख सकते हैं, अड्डा 247, या फिर एक परीक्षा ऐप आता है आप वो भी रख सकते हैं। तो ये सब मतलब बैंक के, लेकिन हाँ होना चाहिए एक ऐसा स्टडी ऐप होना चाहिए जहाँ से आपको क्या करें कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट NCERT वगैरह अगर 6 to 10 है तो उसका सभी का क्या हो क्वेश्चन आंसर मिल जाए, जो कि आपको अगर 6 to 10 है तो मेरिटनेशन या माई CBSE गाइड पर मिल जाएगा। और अगर आप बैंक SSC के लिए है तो वो आपका इस ऐप पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 6 ऐप हुआ। देखिए इधर लिख देते हैं। अगर इसके अलावा 7 नंबर बात करें, इस ऐप का बात करें, तो ये आपका है एक स्टडी ऐप। देखिए स्टडी ऐप में क्या है कि लगभग अगर इससे बात का मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा देखो ये और ये मिक्स है। मिक्स इसलिए क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन का ही बात है। पहला ये तो देखो कंसंट्रेशन सही करता है, लेकिन स्टडी ऐप क्या है कि कोई पूछता है कि पढ़ा मतलब वो याद करने का तरीका बताइए। जैसे अगर हम अपना बात करें, जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो देखते होंगे, मेरे दोस्त भी होंगे, तो ये बात जानते हैं कि जब हम अपने क्लास में रहते थे तो हमेशा लगातार टॉप किया। ऐसा भी होता था हम लोग में एक टेस्ट होता कि लगातार 3 या 5 बार टॉप कीजिएगा तो आपको ये प्राइज़ मिलेगा। हम वैसे भी प्राइज़ जीते हैं। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग को टॉपिक मिलता था कि मान लो कि हमको टॉपिक मिल गया कि आप क्या कीजिए कि मुगल याद करके आइए। तो हम किस तरह से इसको याद करते थे, हम क्या करते थे, एक जैसे टॉपिक मिला तो आते आते याद कर लिए, एक जाने से पहले याद कर लिए, और अगला दिन क्या करते थे कि मुगल में जैसे आज मान लो कि हमको कोई टॉपिक मिला, ठीक है, अगर ये मान लो कि मिल गया अकबर का ही मिल गया, उसके बाद का हमको टॉपिक याद करना, तो जैसे इस टॉपिक को याद करने से पहले इसको रिवीजन करते थे। यानी एक टॉपिक को पढ़ने के पहले देखो एक मतलब आते आते पढ़े, एक जब हम जा रहे हैं तो रिवीजन करके आए, तीसरा जब उधर से आए तो फिर रिवीजन किए, और चौथा जब कभी टेस्ट होता था तो भी पढ़ते थे। यानी एक टॉपिक को हम 4 बार पढ़ते थे। तो आपको ये क्या करेगा कि इसमें आपको आइडिया देगा कि आप ये क्या कर सकते हैं, स्टडी ऐप में आपको आइडिया मिलता है और ये अपने से सेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज कुछ भी पढ़ लिया, आज मान लो कि मैथ पढ़े हैं, ठीक है, मैथ का चैप्टर 3 पढ़े हैं और ये हार्ड चैप्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं 1, 3, 5, 7, 15 ऐसे सेट कर सकते हैं। यानी आज हम पढ़ लिए चैप्टर 3, ये 3 दिन बाद आपको याद दिलवाएगा कि आप 2 दिन पहले चैप्टर 3 पढ़े थे, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर से 5 दिन बाद आपको वो याद दिलवाएगा कि आप रिवाइज कीजिए, फिर से 7 दिन पर वो आपको याद दिलवाएगा। यानी कि एक आप सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1, 3, 5, 7, 15 ही हो, आप अपने स्थिति के अनुसार भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप 1, 15, 30, 90 ऐसे सेट कर सकते हैं। यानी देखो मेरा मानना है कि 4-5 बार उसको एक समय समय पर आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो कोई भी जो चैप्टर है आप हमेशा के लिए उसको याद कर सकते हैं। तो वो आपका तरीका है स्टडी ऐप पर, जो कि आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप का बात करें तो नेक्स्ट ऐप है आपका, या तो बात करें ऑफिस लेंस का, ऑफिस लेंस, या फिर कह सकते हैं एडोब, जो एडोब स्कैनर आता है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे देखो मान लो कि कभी कभी क्लास छूट जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने दोस्त फ्रेंड वगैरह से क्या करते हैं कि PDF मंगवाते हैं, तो वो क्या होता है फ़ोटो खींच के देता है, वो पढ़ना या लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी पर जो भी बात लिखा हुआ है उसको आप PDF बना सकते हैं। यानी कि नोट्स टाइप का वो क्या होगा कि सीधे जैसे आप जब उसको क्लिक कीजिएगा, फोटो खींचेगा, तो वो नोट्स टाइप का PDF टाइप का आपका क्या हो जाएगा मोबाइल में आ जाएगा। ये इससे एक फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट ऐप का, तो वो है फॉरेस्ट ऐप। ये है आपका फॉरेस्ट ऐप। इससे आपको फ़ायदा ये है, देखो ये अगर आप अकेले हो, मतलब आपका फ्रेंड वगैरह उतना नहीं है, फ्रेंड सर्किल कम है, तो तब हम कहेंगे कि मत डाउनलोड कीजिए, अकेले डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये फॉरेस्ट ऐप आपका क्या है कि अगर आपके पास मोबाइल अधिक रखने का लत है
तो उस लत को छुड़वाता है। मतलब इसमें सिस्टम है कि अगर आप मान लीजिए कि 20 मिनट आप क्या है कि मोबाइल से दूर रहिए, इसमें आप सेट कर दीजिए कि हम 20 मिनट तक मोबाइल नहीं छुएंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक पेड़ होता है, ये पेड़ क्या होता है धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। ये पेड़ क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, मतलब एक छोटा सा पेड़ होगा, फिर एक मतलब पूरा पेड़, फिर एक पूरा बागान हो जाएगा। तो क्या होता है इस टाइप का है। तो वो क्या होता है कि आप दोस्तों में बाजी लगा कि देखो आज हम 2 घंटा मोबाइल नहीं छुए, मेरा पेड़ इतना बड़ा हो गया, फिर कहेंगे कि अपने मतलब किसी और के पास। उसके बाद क्या होगा कि उसके साथ साथ आपको कॉइन भी मिलता है। कॉइन मिलने से आप क्या कीजिएगा कि तरह तरह के पेड़ पौधा जैसे उसमें से और अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आपको शुरू में एक पेड़ कोई भी दे देगा, जैसे आम का ही पेड़ दे दिया, अब क्या होगा कि आप उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आप बागान लगा लगा के कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उस कॉइन से कोई और भी पेड़ पौधा खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बबूल का पौधा हम खरीद लिए या फिर मशरूम खरीद लिए। तो वो मतलब कि होता है ना कि जब फ्रेंड में आप शेयर कीजिएगा तो वो मतलब कि एक बाजी टाइप का हो जाएगा, चैलेंज टाइप का। नेक्स्ट है जो बहुत ही क्या है, आई थिंक आज के लिए तो बहुत जरूरी है, योर आवर। योर आवर को देखिए हम भी एक्सपेरिमेंट किए थे, शुरू में हम नहीं देखे थे, लेकिन कल हम पूरा दिन इसका एक्सपेरिमेंट किए हैं और हम करके देखिए ये मतलब फिट बैठ रहा है। उसमें देखो है क्या कि आप चाह के भी कुछ चीज़ नहीं रोक सकते हो। जैसे है कि पबजी खेलना, अब क्या है कि जैसे कि पबजी में हम लोग खेलते हैं तो मान लो कि मर गए तो फिर लगता है कि ना अच्छा नहीं गया, अच्छा जा रहा था लेकिन अच्छा नहीं गया, इसको एक दान और खेल लेते हैं, फिर लगता है ना एक दान और खेल लेते हैं। करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब हम लोग 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा खेली और कुछ अनुमान ही नहीं लगता। तो उन लोगों के लिए है, जरूरी नहीं है कि पबजी ही हो, कोई हो सकता है कि हॉटस्टार का आदी हो। जैसे लड़कियों में ये लोग सीरियल बहुत अधिक देखती हैं, तो कोई क्या करता है हॉटस्टार पर पूरा लगा सीरियल देखने, एक सीरियल नहीं उसको भी देख लेते, वो भी सीरियल, तीसरा भी सीरियल, चौथा भी सीरियल देखने लग जाते हैं और पता चलता है कि 2-3 घंटा गया। तो इस ऐप में ये है कि हम उस किसी भी ऐप पर, जैसे मान लो कि हम हॉटस्टार अधिक देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि हमको 30 मिनट हॉटस्टार चलाना है। 30 मिनट से जैसे ही टाइम आपका आगे बढ़ेगा वो हॉटस्टार ऑटो लॉक हो जाएगा अपने आप। आप क्या कीजिएगा उसके बाद लाख कोशिश कर लीजिएगा, उस दिन के लिए हॉटस्टार को यूज नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट डे ही यूज कीजिएगा। पबजी ही है, हम सेट कर दिए कि 45 मिनट हमको पबजी खेलना है, आप पबजी खेल रहे हैं, जैसे ही 45 मिनट होगा वो क्या होगा कि ऐप को लॉक कर देगा, वहाँ से पबजी आपका बंद। उस दिन के लिए आप पबजी नहीं खेल सकते हैं। लूडो का ही लत लगा है तो लूडो पर ही लगा दीजिए। तो आपको क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर लत लग गया तो उससे आपको क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। प्लस में आप बताइएगा ये ऐप की पर डे आप कितना देर मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितना देर किस ऐप पर बिता रहे हैं, आपका जो मोबाइल के प्रति जो लगाव है वो किस स्तर का है। ये सब चीज़ क्या होता है ये ऐप योर आवर बताता है। तो उम्मीद है कि ये सभी ऐप आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ जो है कि देखो सभी वीडियो देखने वाले जो 77% ऐसे व्यक्ति हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। फिर ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद ये जो शॉर्ट ट्रिक का आपका जो सीरीज चल रहा था वो जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे दूसरे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। हाँ, और ये जब वीडियो आपके पास आएगा तब तक रक्षाबंधन होगा, तो सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन।